सैलाब ज़दा इलाकों में अब अगर हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का पूछें या फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की इमदाद का कहें तो आप कहें कि ये मेरा पंजाब, मेरा पानी तेरा पानी, मेरी गंदम तेरी गंदम। भाई पंजाब तो सब का है, आपका है, हमारा है, हम भी पंजाबी हैं। हमारे ख़ानदान 1926 से इस पंजाब में सियासत कर रहे हैं और हमारी पार्टी पंजाब में बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई है। तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी बहन है, बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, हमने उनको वोट दे के चीफ मिनिस्टर बनाया है। जो थोड़े बहुत मिले हैं वो हमारे भी उसमें हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में ये मोदी की ज़बान है। इंडिया कहता है ये मेरा पानी है। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। कल को खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहें कि हमारी बिजली है, हम नहीं देते, हमारी बिजली हमारा काम। बलूचिस्तान के लोग कहें हमारा सोना है, हमारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, हमारी गैस है। सिंध के लोग कहें हमारा पोर्ट, हमारी मर्जी। ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सब का है और ये पानी सब का है, ये पोर्ट सब के हैं, ये सोना सब का है। अगर हिस्सा डालना है तो गुर्बत मिटाने में हिस्सा डालें। ये बेनज़ीर का स्पोर्ट प्रोग्राम भी कहे ना, ये आपका है, क्योंकि इस पे सिर्फ बीबी की फोटो लगी हुई इसलिए आपका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों के मरहम रखने की, और आप बजाय मरहम रखने के, और आज जो कौमी असम्बली में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने जो वॉकआउट किया, हमारी पार्टी इसमें कोई तकसीम नहीं है, पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और ये कहें आप समझें कि पीओ पार्टी को आप गालियाँ भी देते रहेंगे, ताना जनी भी करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में तो आप ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने चाचा की हुकूमत को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। शायद चाचा को फारग करना चाहते हैं। तो फिर ये चाचा आपका, हमारा भी चाचा ही है, तो पानी भी आपका, हमारा भी पानी। मेरे ख्याल में ये आप हुकूमतें, इस टाइम सिस्टम को मजबूती की ज़रूरत है। अगर कोई अंदरूनी लड़ाई है तो उसको साजिश का ज़रिया अपने ज़रिए करें। और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में वो लोग इस वक्त कैश मांग रहे हैं जो अफेक्टेड लोग हैं, तो आप दिन ब दिन लेट कर रहे हैं। और पंजाब ही था जिसकी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस आपने एक्शन की। अच्छी बात है, आप ट्रांसपोर्ट चलाएं, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिनको आपकी पार्टी ने, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस के अड्डे हर ज़िला, हर तहसील में आप लोग जानते हैं, जीटीएस की प्रॉपर्टीज़ होती थी जो आपने क्रोनीज़ को दी, आपने लोगों को दी, वो भी वापस लेना। तो फिर पता चले कि कहाँ के पहले बांट देते हैं फिर खरीदते हैं। गवर्नमेंट का एक तरफ कहते हैं आप गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, चीज़ों को प्राइवेटाइज करते हैं, बैंक प्राइवेटाइज, घी कारपोरेशन प्राइवेटाइज, हर चीज़ प्राइवेटाइज, ट्रांसपोर्ट पुरानी प्राइवेटाइज, और अपनी फ़ोटो के साथ नए काम वही शुरू कर रहे हैं। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब हम लेंगे। हम अपने पंजाब का मुकदमा किसी सूरत भी, पीपल्स पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। हम पंजाब के अवाम का मुकदमा ज़रूर लड़ेंगे, पंजाब के काश्तकार का मुकदमा लड़ेंगे। और हमारा पंजाब का काश्तकार चाहता है कि मेरी गंदम खैबर पख्तूनख्वा में जाए, वहाँ रोटी महंगी ना हो। अगर हम आप IMF के कहने पे स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर सकते तो आप किसान की गंदम को कैद तो ना करें। मेरी गंदम कश्मीर जानी चाहिए, GB जानी चाहिए। और यही पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि आप अपने मईशत को नीचे से ऊपर उठाएं, बजाय कि आप किसान का गला कमा करें। आप अपनी मईशत को, और जवाब देने की बजाय आप ताना जनी शुरू करें। तो ये ताना जनी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप जवाब दें। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का अगर आपको इतना जोम है कि आप इतना काम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करें। सारी जमातों के साथ मशावरत के साथ पंजाब में एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो सबको कबूल हो। आप मशावरत करें, इलेक्शन का ऐलान करें, बलदियाती इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन किसका कितना जोम है। और पीपल्स पार्टी के साथ तो आपका एग्रीमेंट है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्शन का पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें और एक अच्छा सिस्टम लाएं। और हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को फ़ौरन कैश क्रॉप्स दें। अगर आपको बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़ोटो पसंद नहीं है
तो बेनजीर कार्ड का डाटा इस्तेमाल कर लें, पैसे दें, हमारी कीमत क्रॉप्स की दें, जो घर तबाह हुए, जो गैर काश्तकार तबका है उसको तो किसी जरिए देंगे ना। तो ये ज़रूर शुरू करें। बार बार हम फ्लोर ऑफ दी हाउस भी ये कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये गाली गलोज या ताना जनी मुनासिब नहीं है। फ़िलहाल तो हम अपने उस पानी से जान छुड़ाना चाहते हैं जो उसने हमारे पंजाब को तबाह किया है, हमारे दूसरे इलाकों को तबाह किया है। हम गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं फ़िलहाल, और हम उन सियासी अदाकारों से जान छुड़ाना चाहते हैं जो सिर्फ जेल साजी के ज़रिए या टिकटॉक के ज़रिए एक सूबे पे मलकियत का इज़हार करते हैं। हम समझते हैं कि वो जेन्युइन हुक्मरान नहीं है। उनके अंदर यकीनन लगता है हमजा शहबाज साहब को जिस तरह पहले बनाया गया, फिर उनको फारग किया गया, तो फिर अभी उनका चचा वज़ीर आज़म है और पीपल पार्टी के साथ बड़ी अच्छी उनकी कोalition हमने तादी, हमने कोई एग्जेक्टिव का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप चल रहे हैं। अचानक आपके साथ मेरा एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मैं दो सहाफ़ियों को गाली देना शुरू करूं, इसका मतलब है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि वो निज़ाम को तो तोड़ना चाहते हैं। देखिए, हमारा पहले दिन जो एग्रीमेंट हुआ था वो नून लीग के साथ हुआ था। उसमें कोई मरियम या मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। साइन शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने किए थे। पार्टी के सरबराह क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं और इन पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल। हमारे मरलावार मुज़ाकरात हुए कमेटीज़ में, दोनों कमेटीज़ का मैं हिस्सा हूँ। तो लेकिन जो वफाक में इसहाक डार साहब और ये कहते हैं कि जी पंजाब वाले हमारी सुनते नहीं हैं, और जो हमारा एग्रीमेंट मेन जो पॉइंट था वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का था। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन सारे सूबों में हो चुके हैं, अगर पंजाब में नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है पंजाब के अवाम के साथ। और पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि वो अपने यूनियन काउंसिल से लेकर ज़िला काउंसिल, तहसील काउंसिल, ज़िला काउंसिल के चेयरमैन चुने। हम बाबुओं की हुक्मरानी से जान छुड़ाना चाहते हैं। हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदे चाहते हैं लोकल बॉडीज़ के। 4-5 चीज़ें जो हम बार बार पूछते हैं उसका जवाब देने की बजाय एक ताना ज़नी, गाली गलोच एक नई किस्म का शुरू कर दिया जाता है। और ठीक है, जब वो ज़रा करें तो हम समझते हैं कि शायद उनको अपनी नौकरी का मसला है, लेकिन जब क़यादतें खुद शुरू कर दें बजाय जवाब देने के, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और आज के अखबार में भी मेहताब साहब की रिपोर्ट भी आई सबसे बड़ी कि क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है और गन्ने का और चीनी इंपोर्ट करने की बात हो रही है, चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये हमारे किसान का बजाय सैलाब ज़दा किसान, एक उजड़ा हुआ किसान, उसको कुछ देने के आप चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने आपको एक अपनी तहसीलों का, ज़िलों का एक वारदात बताई थी जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हो रही है कि 2 ट्रक चीनी मंगवाई जाती है, 4 ट्रक मंगवाई जाती है डेली। असिस्टेंट कमिश्नर तो वो दुकानों को 2-2 बोरियां देते हैं, बाकी ब्लैक में बेच रहे हैं। चीनी की शार्टेज नहीं है, लेकिन ये किसके लिए चीनी इंपोर्ट हो रही है। दूसरा जो मेन ज़रूरी पॉइंट था जो हम बार बार कहते हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन। मेरे ख्याल में तो जो चीफ मिनिस्टर ये अपनी उनकी पार्टी वो अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब में 2-3 बाबू हुकूमत चला रहे हैं। पॉलिटिकल इनपुट थोड़ी शामिल है वहाँ पे। आपको भी पता है वहाँ ब्यूरोक्रेसी के, मैंने अगले दिन नाम भी लिए थे ब्यूरोक्रेट्स के। वहाँ जो लड़ाई चल रही है, जो प्रोविंशियल सर्विस के अंदर और फेडरल सर्विस के अंदर जो लड़ाई है, जो 3-4 ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ कानून के मुताबिक काम ना करने की वजह से हटाया गया है, तो वहाँ 3-4 ऐसे बाबू हैं जो हुकूमत चलाएं। पॉलिटिकल लोगों का वहाँ इनपुट बहुत थोड़ा शामिल है। ये आपको सबको पता है, जितने सीनियर्स हैं उनसे पूछ लें।